हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि वेल्डर ट्रेड के लिए चल रहा है ये क्वेश्चन सीरीज। मैं इसके प्रैक्टिस के लिए आप लोग के लिए क्यूज लाया हूं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, जाकर ज्वाइन कीजिए और वहां पे क्यूज दीजिए। अगर आप वेल्डर से आईटीआई कर रहे हैं या कर लिए, फिर भी इस पूरा वीडियो को देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कहीं टेक्निकल एग्जाम देते हैं वेल्डर लेवल का तो यही टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए 211 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो आप लोग को लिंक भी मिल जाएगा और प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन 211 नंबर है आज का। बोल रहा है कास्ट आयरन घटक में चादर की मरम्मत कैसे होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय प्री हीटिंग, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग तकनीकी, फ्रेमर हर लेयर को गर्म करके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 212 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 212 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये है। 212 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया स्टील में भंगुरता की कमी का कारण बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 212 नंबर का वो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेटरिंग। ऑप्शन नंबर सी बाय टेम्परिंग। बाय टेम्परिंग ऑप्शन नंबर सी टेम्परिंग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 213 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 213 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में है। 213 नंबर क्वेश्चन में कह रहा आर्क वेल्डिंग में पोरोसिटी का कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 213 नंबर का हो जाएगा नम इलेक्ट्रोड। नम इलेक्ट्रोड ऑप्शन नंबर ए नम इलेक्ट्रोड। चलिए अगले क्वेश्चन 214 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप लोगों के सामने में ये रहा 214 नंबर क्वेश्चन। 214 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बेस मेटल में वेल्डिंग दोष क्या है जिसमें वेल्ड के नीचे तरफ मेटल पिघल जाता है और एक नाली बन जाता है। तो 214 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अंडरकट। ऑप्शन नंबर ए अंडरकट। ऑप्शन नंबर ए अंडरकट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 215 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में। इसमें कह रहा है स्टील सामग्री का नाम क्या है जो वेल्ड करने योग्य नहीं। ऐसा कौन सा स्टील सामग्री है हम जिसको वेल्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अस्टेनिक स्टेनलेस स्टील। एस्टेनिक स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 216 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 216 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा। 216 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वेल्डिंग से पहले सतहों की सफाई न करने के कारण क्या दोष होता है। अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं सतह को साफ नहीं करेंगे तो क्या दोष हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सतह संधर्तता। सतह संधर्तता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 217 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 217 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ब्रिज वेल्डिंग में पिघली हुई धातु में तरलता की कमी का कारण क्या है। तो 217 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा अपर्याप्त प्रीहीटिंग। ऑप्शन नंबर सी अपर्याप्त प्रीहीटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन 218 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 218 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो कह रहा है इस वेल्डिंग विधि से क्या दोष को समाप्त किया जा सकता है। इस वेल्डिंग विधि से किस दोष को समाप्त किया जा सकता है। तो 218 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा विरूपण को। विरूपण को ऑप्शन नंबर सी विरूपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 219 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 219 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में। 219 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आर्क वेल्डिंग के दौरान अधिक स्टेपर के दोष का क्या कारण है। दोष का कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 219 का। 219 का राइट आंसर हो जाएगा वेल्डिंग करंट बहुत अधिक। ऑप्शन नंबर बी वेल्डिंग करंट बहुत अधिक। ऑप्शन नंबर बी वेल्डिंग करंट बहुत अधिक। चलिए 220 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 220 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा है। इसमें कह रहा है वेल्डिंग दोष क्या है जिसमें बेस मेटल के रूट फेस, साइड फेस एवं वेल्ड रन के बीच में कोई फ्यूजन नहीं होता। तो 220 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को फ्यूजन की कमी। ऑप्शन नंबर सी फ्यूजन की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 221 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में है। इसमें कह रहा है चित्र में दिखाए गए दोष क्या है। इसमें इस फिगर में पूछ रहा है कि इस फिगर में दोष क्या है। ये जो देख रहे हैं इस सारा में क्या है अंडरकट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडरकट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 222 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा। 222 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 222 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वेल्डिंग करते समय पिघली हुई धातु को छूने वाली लॉक के भीतर शंकु का क्या परिणाम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 222 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या बैकफायर का कारण। बैकफायर का कारण। ऑप्शन नंबर बी बैकफायर कारण। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन 223 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 223 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा है। 223 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ब्लो पाइप को गलत झुकाव के कारण क्या दोष होगा।
तो 223 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हो जाएगा वेल्ड जोड़ में अंडरकट। अगर ब्लो पाइप को आप गलत झुकाते हैं तो वेल्ड जोड़ में अंडरकट लग जाएगा। चलिए 224 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 224 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा। 224 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्टेनलेस स्टील वेल्ड के स्लैग और ऑक्साइड को कैसे हटाया जाता है। तो 223 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 224 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 9500 से 11,000 तक हीटिंग और उसके बाद पानी में बुझाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन 225 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 225 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोल रहा है शीतलन के दौरान स्टेनलेस स्टील में वेल्ड ज्वाइंट के बकलिंग के लिए क्या बनाता है। तो 225 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कम तापीय चालकता। चलिए अगले क्वेश्चन 226 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 226 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 226 नंबर क्वेश्चन में कह रहा प्लेटों को सही संरेखण में रखने के लिए वेल्डिंग से पहले किए गए शॉर्ट वेल्ड का नाम बताइए। तो 226 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टेक वेल्ड, ऑप्शन नंबर बी। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं, अगर आप लोग अपनी तैयारी अच्छी बनानी चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां पे जाके क्विज जरूर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन 227 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 227 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा। 227 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस प्रकार का विरूपण दिखाया गया है। तो 227 का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य विरूपण, ऑप्शन नंबर डी अनुदैर्ध्य विरूपण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 228 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा। 228 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दिखाए गए विरूपण को नियंत्रित करने की विधि क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, मैं बता दूं डाइवर्जिंग अलाउंस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइवर्जिंग अलाउंस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 229 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 229 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में कुछ इस प्रकार से है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 229 नंबर में दिखाए गए विरूपण को नियंत्रित करने की विधि क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डाइवर्जिंग अलाउंस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप लोगों के सामने में ये रहा 230 नंबर क्वेश्चन। 230 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस प्रकार का विरूपण दिखाया गया है। तो 230 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा कोणीय विरूपण, ऑप्शन नंबर बी कोणीय विरूपण। आप लोगों के सामने 231 नंबर क्वेश्चन है। 231 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तरल धातु से फंसी गैस के वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार का दोष होगा। तो 231 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पोरोसिटी, ऑप्शन नंबर बी पोरोसिटी। 231 का बी पोरोसिटी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 232 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 232 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा वेल्डिंग स्लैग इंक्लूजन दोष होगा। तो 232 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। चलिए अगले क्वेश्चन 233 नंबर क्वेश्चन के सामने आ गया और 233 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आर्क वेल्डिंग करते समय करंट कम होने से क्या होगा। करंट कम होने से क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 233 का वो हो जाएगा बेस मेटल के किनारे ठीक से नहीं पिघलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन 234 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये रहा 234 नंबर क्वेश्चन। 234 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो कह रहा है प्लेट की एक वेल्ड सेटिंग पर मध्यवर्ती टक्स का उपयोग क्या है। तो 234 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा संरेखित और ज्वाइंट की स्थिति बनाए रखने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 235 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा है। 235 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रमुख कारण क्या है कि एल्युमिनियम को वेल्ड करना मुश्किल है। ऑप्शन नंबर ए 235 का, ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कम वजन और बी में बोल रहा है ऑक्साइड का निर्माण।
तो 235 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑक्साइड का निर्माण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, 236 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है वेज के आकार वाले क्षेत्र के साथ वेल्ड ज्वाइंट के झुकने वाली विरूपण को दूर करने के लिए हीटिंग का क्या विधि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 236 का त्रिकोणीय हीटिंग, ट्रायंगुलर हीटिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे जाके क्विज दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैं जल्द ही क्विज ला रहा हूँ, बस 1 घंटा के अंदर आपको क्यूज मिल जाएगा। जब तक अब ये वीडियो देख रहे होंगे आप लोग का क्यूज अपलोड हो गया रहेगा, तो वहाँ जाइए और प्रैक्टिस कीजिए, अपनी तैयारी को अच्छी बनाइए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।